Hello students, welcome to your favorite channel You and World। You and World चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स का दूसरा पार्ट। आज की वीडियो में हम दो विषय डिस्कस करेंगे। नंबर 1, चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ, दक्षिण के राजा और सरदार। नंबर 2, डिवाइन किंग्स, दैविक राजा। सबसे पहले चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। पेज नंबर 35 देखो, ये रहा पेज नंबर 35। साउथ इंडिया में डेक्कन और उससे भी साउथ में नए नए राज्यों का उदय हुआ। ये कहाँ की बात है? ये है प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु की बात। जो राज्य यहाँ बने थे उनके नाम थे चोला, पांड्या और चेरा। ये तीनों स्थायी और समृद्ध राज्य थे। बुक में देखो ध्यान से, एक डब्बे में लिखा है चीफ्स एंड चीफडम्स, मतलब सरदार और सरदारी। चीफ होता है एक पावरफुल आदमी जो वंशानुगत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके खानदान के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। चीफ के काम क्या होते हैं? चीफ के काम होते हैं विशेष अनुष्ठान का संचालन करना, युद्ध के समय नेतृत्व करना और झगड़े को सुलझाना। हिज मेजर फंक्शंस आर परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल्स, लीडरशिप इन वॉरफेयर एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। चीफ को तरह तरह के गिफ्ट मिलते हैं अपने सबॉर्डिनेट से। ये राजा की तरह टैक्स नहीं लेता है। ये जो गिफ्ट चीफ को मिलते हैं वे उनको अपने लोगों में बांट देता है। चीफ के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती है, न ही कोई अधिकारी। तमिल भाषा में एक महाकाव्य लिखी गई थी, सिलाप्पदिकरम। इस महाकाव्य में गिफ्ट के विषय में एक विवरण लिखा हुआ है। पांड्य चीफ सेंगुत्तवम ये वन भ्रमण करने गए थे। उनको देखकर लोग पर्वत से उतरकर नीचे आए उनका स्वागत करने। गाने गाए, डांस किया और तरह तरह के गिफ्ट दिए, जैसे हाथी दांत, चंदन की लकड़ी, हिरन के बालों से बने चवर, शहद, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्ची आदि वस्तुएं। वे लोग अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरन, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते आदि भी लाए। मैंने 3 राज्यों की जिक्र करी ना, चोला, पांड्या और चेरा। इनके बारे में कैसे पता चला हमें? प्राचीन तमिल संगम टेक्स्ट से। प्राचीन तमिल संगम टेक्स्ट में कुछ कविताएं हैं जो चीफ्स और उनके रहन सहन के बारे में बताते हैं। चीफ्स और राजाओं ने जो यहाँ पे किंगडम बनाए थे उनमें जो प्रमुख है सातवाहन और शाकाज। सातवाहन वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया को चलाते थे और शाकाज ने वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अपना किंगडम बनाया था। ये चीफ्स लंबी यात्रा में निकलते थे और उस दौरान उनको रेवेन्यू मिलते थे। ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते रहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइन किंग्स, दैविक राजा। राजा को अपना स्टेटस बढ़ाने का एक साधन था देवी देवताओं के साथ जुड़ना। ये सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है कुशाना किंगडम में, जो सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैला हुआ था। कुशाना किंगडम, उनके विषय में जानकारी मिली इंस्क्रिप्शन और साहित्य से।
सिक्कों से और स्कल्पचर से भी काफ़ी जानकारियाँ मिली। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माठ के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियाँ मिली है। हिस्टोरियंस का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण राजा खुद को भगवान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। ये लोग अपने नाम के साथ देवपुत्र उपाधि लगाते थे। देवपुत्र मतलब भगवान का बेटा। इस चित्र को देखो, ये है सैंडस्टोन से बनी हुई एक कुषाण राजा की मूर्ति। 4th सेंचुरी में गुप्ता साम्राज्य और भी कई प्रकार के साम्राज्य के एविडेंसेस मिले। ये सामंतों पर निर्भर थे। सामंतों का भूमि पर काफ़ी कंट्रोल था और लोकल रिसोर्स भी प्राप्त करते थे। राजा को ये लोग मिलिट्री सपोर्ट भी देते थे। कभी कभार तो ये सामंत इतने पावरफुल बन जाते थे कि कमज़ोर राजा को दबाकर खुद राजा बन जाते थे। गुप्ता रूलर्स के बारे में हिस्टोरियंस को कहाँ से पता चला? साहित्य, कॉइन और इंस्क्रिप्शन से। इस समय एक वस्तु बहुत लोकप्रिय हुई, प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति है कविताएं, राजा की तारीफ में लिखी गई कविताएं। इन कविताओं में कवि की रचना शैली झलकती है और इन कविताओं से उन दिनों के राजा के बारे में जानकारी मिलती है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में एक प्रशस्ति मिली जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी हरिसेना ने। हरिसेना सम्राट समुद्रगुप्त के सभा कवि थे। उन्होंने उस प्रशस्ति में लिखा, समुद्रगुप्त धरती पर एक ऐसे राजा हैं जिनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। उनके बहुत सारे गुण हैं और उन्होंने काफ़ी शुभ कार्य संपन्न किए हैं। अपनी खूबियों के द्वारा उन्होंने अन्य राजाओं के यश को पैर के तलवे से मिटा दिया है। वे भले की समृद्धि और बुरे के विनाश के कारण हैं। उनका दिल कोमल है जिसको विनय और भक्ति से ही जीत सकते हैं। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे 1000 गौमाता का दान करते हैं और उनका दिमाग दीन दुखी और पीड़ितों के उद्धार पर लगा रहता है। वे देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य हैं। यहाँ देखो 4 देवताओं के साथ राजा की तुलना की गई। 4 देवता यहाँ कौन कौन से? कुबेर जो कि धन के देवता हैं, और वरुण जो समुद्र के देवता हैं, इंद्र जो वर्षा के देवता हैं, और यम जो मृत्यु के देवता हैं। हरिसेना द्वारा लिखी गई इस प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि किस प्रकार एक राजा को भगवान का स्थान दिया गया था 4th सेंचुरी CE में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने 2 विषय पढ़े, चीफ्स एंड किंग्स ऑफ द साउथ एंड डिवाइन किंग्स। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।